अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है सिलोप्सिडा। ये हमारा वास्कुलर प्लांट की सिंपलेस्ट वास्कुलर प्लांट की टाइप है। चूँकि ये सिंपलेस्ट वास्कुलर प्लांट है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इट्स अ लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स, यानी इसके अंदर कुछ फीचर्स आपको ब्रायोफाइट के भी सिंपलेस्ट मिलेंगे, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की तरह के भी। लेकिन चूंकि ये एक वेस्कुलर प्लांट है तो टू सम एक्सटेंट इसके अंदर वो फीचर्स भी मौजूद हैं। और इसकी जो एग्जांपल हमने पढ़नी है वो पढ़नी है सिलोटम न्यूडम की। सिलोटम न्यूडम चूँकि ये सिलोप्सिडा का है, सिलोफाइट है, इस वजह से इसका नाम पहला पार्ट उससे बना। और न्यूडम का मतलब है ये लीफलेस है। इसके ऊपर जो लीव्स आपको मिलेंगे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें ट्रू लीव्स नहीं होंगे। ट्रू लीव्स का मतलब ये होता है कि उसके पूरा लेमिना होता है, उसके अंदर मिडरिब होती है, यानी वास्कुलर के चैनल्स मौजूद होते हैं, तो वो इसमें नहीं होंगे। स्केली लीव्स होते हैं, पॉइंटेड लीव्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हम ये कहेंगे इट्स अ सिंपलर वास्कुलर प्लांट, और इसको विस्क फर्न भी कहते हैं। और नाम क्यों है ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता होता है कि इसका रिजेंबल करता है ये विस्क ब्रूम से, तो इसकी वजह से इस रिजेंबलेंस की वजह से इसका नाम विस्क फर्न पड़ गया। तो फर्न्स आपने देखे ही होंगे अक्सर ये शेडी एरियाज़ में और डैम प्लेसेस पे, और ख़ासतौर पे पहाड़ी इलाकों के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे तो ये आम जगहों पे भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलती है और इनके ऊपर, इनकी टिप्स के ऊपर स्पोर्स प्रोवाइड ग्रो करते हैं। ठीक है ना। दे लैक ट्रू रूट्स। अब ये होता क्या है कि इनकी जो बॉडी है, आपने जिंजर तो देखी है ना, जिंजर इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम, इसको राइजोम कहा जाता है। तो जो सिलोप्सिडा है इसके अंदर भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, उसको राइज़ोम कहते हैं। उसमें से छोटी छोटी धागे की तरह की रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिनको राइजोइड्स कहता है। तो राइजोइड्स और राइज़ोम दोनों मिलकर एक रूट का काम कर रहे होते हैं, एंकर करने के लिए भी और सक करने के लिए भी मिनरल्स और वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। तो ये ट्रू रूट्स नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। राइजोइड और राइजोम दोनों मिलकर रूट का काम कर रहे हैं। राइजोइड यानी अंडरग्राउंड स्टेम में से जो एक ऊपर की तरफ एरियल ब्रांच निकलती है, हवा की तरफ ऊपर की उठी हुई, उसने इसका स्टेम का काम दिया है। ठीक हो गया। तो राइजोइड्स और राइजोम दोनों मिलके ब्रांच रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रूट स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, प्लस इसके अंदर ये जो आपको एरियल ब्रांच मिल रही है ना, ये इसका एक पैटर्न जो है ये फोक्ड ब्रांचेस, यानी जैसे होता है ना एक से दो, हर एक में जो आपको मिलेगा तो एक से दो का पार्ट मिलेगा। एक ब्रांच आएगी वो दो पार्ट में होगी, फिर आगे जाएगी वो दो पार्ट में होगी, यानी ये डाइकोटोमसली अरेंज्ड है। डाइकोटोमस दो दो पार्ट में डिवाइड है। इनको फोक्ड ब्रांचेस भी कहा जाता है। और इन्हीं फोक्ड ब्रांचेस का एक और स्पेशलिटी ये है कि ये फोटोसिंथेटिक स्टेम है, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। ये खुद भी फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होता है, और इसके अंदर भी स्टोमेटाज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सख्त बार्क से नहीं बना हुआ, सॉफ्ट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, गैशियस एक्सचेंज भी हो रही है, स्टोमेटाज मौजूद हैं इसके अंदर। तो ये स्टेम का काम भी हो गया। नॉट अ ट्रू स्टेम बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब है रूट्स भी अवेलेबल होगी, स्टेम भी अवेलेबल हो गया। अब लीव्स की बात करते हैं। लीव्स जो इसके अंदर है वो लीफ ट्रू नहीं है, स्केली लीव्स हैं, नीडल लाइक हैं, और उनको है इनेशंस कहा जाता है। ठीक है ना। इनेशंस के अंदर वास्कुलर सप्लाई नहीं होती, मिडरिब नहीं होती, ये सिर्फ कांटे, छोटी छोटी पत्ती पतली लंबी लंबी कांटे की तरह की, या उसे थोड़ी सी मॉडिफाइड कर दो, यानी पतले पतले होते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि स्पोरेंजियम जो है वो इसकी बॉडी के ऊपर अवेलेबल होता है, या तो टिप पे होगा या लेटरल साइड्स पे कहीं ना कहीं मौजूद होगा। जो स्पोरेंजियम होते हैं ये क्लस्टर में, यानी 3 के क्लस्टर में पाए जाते हैं। तो 3 के क्लस्टर में कभी जहाँ जहाँ मौजूद होंगे, ये 3 के जोड़े में आपको ये देखें इस तरह से 3 के स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे। और क्लस्टर ऑफ 3 स्पोरेंजियम को साइनेग्नियम कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके अंदर स्पोर्स होंगे जो फिर डिस्पर्सल के बाद इसकी लाइफ को ग्रो करवाएंगे, स्पीशी की आगे स्टार्ट करवाएंगे। और इसके अंदर जो है स्पोर्स के अंदर गमीटोफाइट स्टार्ट होगी, और चूँकि गमीटोफाइट इसकी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो एक कलरलेस सी स्टेज है और अंडरग्राउंड होती है। और उसके अंदर एक और स्पेशल काम होता है कि उस गमीटोफाइट के अंदर फंजाई भी
अवेलेबल मौजूद होती है। तो ये फंजाई और गमीटोफाइट का एक मिक्स रिलेशनशिप है जो एक दूसरे को हेल्प कर रहा होता है। फंजाई फूड बना बना के गमीटोफाइट को दे रही होती है और गमीटोफाइट फंजाई को प्रोटेक्ट करता है, यानी गमीटोफाइट के अंदर फंजाई रहती होती है। तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे को फॉर सम स्पेशल पर्पस हेल्प कर रहे हैं। और गेमिटोफाइट और फंजाई का कोई स्पेशल इसमें आपको रूट, लीव्स और स्टेम का कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर अलग से नज़र नहीं आता। तो इस सिचुएशन, इस स्ट्रक्चर को थैलस कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जहाँ ऐसी वो सिचुएशन जहाँ पे कोई फंजाई किसी गेमिटोफाइट के साथ रह रही हो, उसको हेल्प कर रही हो, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, तो इसको माइक्रोराइजी कहा जाता है। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के अंदर, ये डेफिनेशंस के अंदर आती होती हैं, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखना है। तो माइक्रोराइजी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फंजाई एंड गमीटोफाइट टू हेल्प ईच अदर फॉर सम पर्पस। एक ने दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, पहले ने दूसरे को फूड सप्लाई करनी है। अच्छा, अब इसके जो स्टेम है, जो एरियल ब्रांच फ्रॉम राइजोम थी, आप अगर उसको कट करें तो उसके अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम की जो है ना स्ट्रक्चर नज़र आएगा। आमतौर पे जो जाइलम होता है वो जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो आपको सेंट्रल पार्ट मिलता है वो हॉलो ट्यूब लाइक होता है, लेकिन यहाँ पे वो स्पॉन्जी या एक टफ सा, ये सख्त सी चीज़ है। ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को स्टील का लफ्ज़ दिया जाता है, और स्टील के अंदर जो इस प्लांट के अंदर मौजूद है वो प्रोटो स्टील की भी एक एडवांस फॉर्म है, हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील का स्ट्रक्चर इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक हो गया ना। हैप्लो स्टील वो ख़ास स्टील का स्ट्रक्चर है जिसमें मिडल लेयर हॉलो नहीं होगी, मिडल जो चैनल होगा वो पाइप लाइक नहीं होगा, वो स्पॉन्जी यानी टफ़ होगा, सख्त होगा। ठीक है, बार्क की तरह का। ये सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसको देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस भी आपको इसमें से आ जाते हैं कि इसके कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हैं। राइनिया, कुक्सोनिया इसके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मेंबर्स, जो अब मौजूद नहीं हैं। और ये जो सिलोटम जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लिस्कुला मैसेटेप्रिस जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिविंग पार्टीज़ हैं, लिविंग इसके एग्जांपल्स हैं। हैबिटेट की बात अगर की जाए तो ये ट्रॉपिकल, नॉन ट्रॉपिकल सब जगहों पे पाया जाता है, और एपीफाइट के तौर पे मौजूद भी हो सकता है। एपीफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, ये उस तरह से भी अवेलेबल होता है। ये सॉइल के अंदर भी ग्रोस कर सकता है, और जहाँ पर ख़ास तौर पे ह्यूमस या आपको डैम्पनेस मिले, तो चूँकि स्पोर्स फॉर्म करने हैं तो उस जगह पे अगर स्पोर्स गिरेंगे तो उसको एक अच्छी एनवायरनमेंट मिल जाएगी और वो आसानी से ग्रो कर सकेंगे। तो बेटा आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, और ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ बीच में यूज़ हुई हैं, जितने भी पार्ट्स मैंने अलग अलग से आपको बताए हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते होते हैं, और एसएलओ बेस्ड के अंदर तो इन सब की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है।